प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को 8वें पेज के मध्यांत में बात चल रही थी कि बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं वो तो कितना ऊंचा इम्तिहान है। ये ऊंचे से ऊंचा इम्तिहान पास करके कितनी ऊंची कुर्सी मिलती है? एकदम ऊंची थी ऊंचा। तो टैली किया। पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रखना चाहिए कि जो थोड़ी पढ़ाई पढ़ते हैं, थ्योरी में भी प्रैक्टिकल में भी, तो इतना ऊंचा पद थोड़ा ही मिलेगा है। तभी कहते हैं चढ़े तो चाखे अमृत रस, गिरे तो चकनाचूर, क्योंकि पढ़ाई नहीं पढ़ी। कहां तक चकनाचूर? एकदम साधारण प्रजा में गरीब। साधारण प्रजा कौन सी होती है? एक होती है फर्स्ट क्लास प्रजा, सेकंड क्लास प्रजा, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास प्रजा भी होती है। हाँ, तो बहुत गरीब होगा। कोई बहुत गरीब परिवार होगा तो उस परिवार में तो भी तो बाल बच्चे तो होंगे ना। तो उस परिवार में सबसे जास्ती गरीब कौन? किसको कहेंगे? गरीबों के परिवार में भी सबसे जास्ती गरीब कौन? अरे भाई, एक अक्षर लिखो, मां। क्योंकि मां जो है परिवार में सबसे जास्ती गरीब है। न तन की शक्ति, क्योंकि स्त्री चोला है, और न मन की शक्ति, क्योंकि जड़त्व में ही है, और न धन की शक्ति, क्योंकि चाहे घर में बाप हो, चाहे बच्चे हो, बड़े होते हैं कमाने लायक तो सब अपनी मुट्ठी में रखते हैं कि माँ को देते हैं? देते हैं? नहीं देते। तो तन से, मन से, धन से सारा जीवन सहन, गरीबों को सहन करना पड़ता है ना, सहन करती है। तो एकदम साधारण प्रजा में गरीब थे गरीब। और यहां बाप इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं कि अगर अच्छे से पढ़ाई कोई पढ़े बच्चा तो ऊंचे ऊंचे एकदम राजाओं का राजा, विश्व का महाराजा, एकदम डबल सिरताज है। डबल सिरताज क्यों कहा है? पवित्रता का भी ताज, और फिर जितनी पवित्रता उतनी जिम्मेवारी भी उठाए तो पवित्रता का फायदा, और जिम्मेवारी ना उठाए तो फायदा किस बात का? तो सेवा की जो जिम्मेवारी है, थोड़ों की सेवा है या सारे विश्व की? सारे विश्व की सेवा।
तो सेवा का ताज भी मिलता है, तो डबल सिर ताज है। तो देखो यहां पढ़ाने वाला कितना ऊंच है, पढ़ाने वाला यहां का सबसे ऊंच हुआ, और वहां उस दुनिया में, पुरानी दुनिया में पढ़ाने वाले क्या कहेंगे, है अंतिम जन्म में सबसे नीच होंगे। क्यों ऊंच होंगे, क्यों नीच? क्योंकि सारी दुनिया की बुद्धि में बैठा दिया कि पढ़ाई, पढ़ने लिखने के बाद क्या बनो, नौकर बनो। और बाप क्या बताते हैं, सुप्रीम सोल बाप बेहद का आते हैं तो कहते हैं अरे नौकर चाकर क्यों बनो है। अभी बताया ना, नौकर चाकर अधीन होते हैं कि स्वाधीन होते हैं, अधीन होते हैं। तो अधीन क्यों बनना है किसी के, क्या बनना है, स्वाधीन राजा बनना है या अधीन नौकर चाकर बनना है? कहते हैं ना, पराधीन सपने सुख नाई। अच्छे से विचार करो, है कर विचार देखो मन माही। अच्छे से विचार करके देख लो, जो आधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं होता है, क्योंकि स्वप्न भी तो मन से कनेक्टेड है ना, है इंद्रियों से तो सुख नहीं लिया जाता है। स्वप्न में लिया जाता है नहीं, मन से तो लिया जाता है, क्योंकि मन जो है वो अव्यक्त होता है, स्वप्न में भी घूमता है इधर उधर। तो बताया, तो इतनी मेहनत चाहिए ना, कौन सी मेहनत, वही पढ़ाई पढ़ने की मेहनत है। क्या पढ़ाई पढ़ने की मेहनत, क्या खास मेहनत, पढ़ाई में क्या खास मेहनत? उस पढ़ाई में भी मेहनत, इस पढ़ाई में भी मेहनत। दुनिया में पढ़ाई पढ़ाते हैं टीचर लोग, गुरु लोग, यहाँ भी बहुत पढ़ाई तो यहाँ भी है। तो मेहनत किस बात की खास? अरे पवित्रता तो तब आएगी जब बाप को पहचानेंगे, कि बिना पहचाने पवित्रता आ जाएगी, है नहीं। तो पहचानने के लिए तो ज्ञान चाहिए ना, ज्ञान की ही पढ़ाई है खास। पढ़ाई क्या है, पढ़ाई माने ज्ञान। तो जो थ्योरी है, ज्ञान है, और उसको प्रैक्टिकल में भी करना होता है। तो खास बात क्या है अच्छे स्टूडेंट के लिए, है क्या करना है, किस बात पे विशेष ध्यान दें? हाँ रेगुलर, सिर्फ एक बात रेगुलर नहीं, पंक्चुअल भी होना चाहिए। क्या, एक तो रोज क्लास अटेंड करना माने रेगुलर, और दूसरा पंक्चुअल। पंक्चुअल माने टाइम से आए, टाइम से नहीं आया, टीचर पहले आ गया वो बाद में आ गया, तो डिसरिगार्ड हुआ ना टीचर का। तो उस दुनिया में तो 1 गुना पाप चढ़ता है। और यहां तो ऊंच से ऊंच सुप्रीम टीचर है ना, तो पाप भी कैसा चढ़ेगा, है 100 गुना पाप चढ़ता है। तो मेहनत चाहिए, इसमें समझ चाहिए। किसमें? इस पढ़ाई में है। क्या समझ चाहिए है, क्या समझ चाहिए? कि हम इतनी पढ़ाई गहराई से पढ़ें कि हम सबसे जास्ती दुनिया में सेवाधारी बने। है कैसे सेवाधारी? सिर्फ तन के, सिर्फ मन के, या धन से भी? हाँ, तन से भी सेवाधारी है। जब से पढ़ाई पढ़े और अंत तक, जब तक जीना है तब तक पीना, अंत तक तन से सेवा करते रहे। क्या बोला? शिव बाप ने भी बोला ना, तुम बच्चे अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। आदि सो अंत।
आज में लिया होगा तो अंत में भी लेंगे कि नहीं लेंगे? हाँ लेते हैं। तो ये समझ चाहिए क्या कि अंत तक पढ़ाई का जो उजूरा है, रिजल्ट क्या है? ज्यादा पढ़े हुए होंगे तो सेवा भी बहुत ऊंची करेंगे। क्या ऊंची? मान लो कारखाने में है, कारखाने में मजदूर बनेंगे, क्लर्क बनेंगे, छोटे मोटे ऑफिसर बनेंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, या सबसे ऊंचा ऑफिसर क्या कहते हैं उसको? मैनेजर बनेंगे, और मैनेजरों में भी सबसे ऊंचा एमडी बनेंगे। क्या बनेंगे? ज्यादा होशियार कौन होता है? एमडी बहुत होशियार होता है, तो ज्यादा टाइम देता है कारखाने में या अपने घर में ज्यादा टाइम देता है मस्ती मारने में? कौन ज्यादा टाइम देता है? हाँ, तो ऐसे ही है, ऐसे में समझ चाहिए क्या है कि ज्ञान जितना हम गहराई से ग्रहण करेंगे तो हम उतना ज्यादा सेवाधारी बनेंगे, और ज्यादा सेवाधारी बनेंगे, हैं, प्रैक्टिस यहां करेंगे कि नहीं ज्यादा सेवा करने की, तो फिर क्या होगा रिजल्ट? हम बहुत ऊंचते ऊंच, जब इम्तिहान होगा तो ऊंचा इम्तिहान पास करेंगे, ऊंचा नंबर लेंगे। आज की दुनिया में भी जो एकदम क्या, कौन से स्टूडेंट 3rd क्लास, 2nd क्लास, 1st क्लास, हाँ, या उससे भी ऊंचा कोई है? हाँ, पास विधान, उसमें भी नंबर होते हैं। एक होता है पूरी यूनिवर्सिटी को टॉप मोस्ट एग्जाम है, एक होता है अपने कॉलेज में टॉप मोस्ट है। यूनिवर्सिटी तो एक होती है और कॉलेज तो ढेर होते हैं। तो बताया कि इतनी ऊंची पढ़ाई, ऊंचे से ऊंचा पढ़ाने वाला, तो बच्चों को तो बहुत अच्छी तरह से समझ चाहिए क्या, किस बात की, कि ऐसी पढ़ाई पढ़ें जो हम सबसे जास्ती सेवाधारी बन करके दिखाएं। तो सेवाधारी बनने के लिए क्या करना पड़े? क्या खास बात करनी पड़े? हैं? सेवाधारी बनने के लिए क्या खास बात विशेष? पढ़ाई? ओहो, पढ़ाई तो, लेकिन प्रैक्टिकल में क्या? हाँ, वो तो वो ही बताया। प्रैक्टिकल में ज्यादा से ज्यादा सेवा करें, हाँ, सहन करना हुआ हरी माता जी, हाँ, माताओं की भी माता दादी अम्मा कहेंगे, क्या कहेंगे? हाँ, दादी अम्मा। हाँ, तो सहन शक्ति, सबसे बड़ा गुण क्या है? सहन शक्ति। किसका गुण है? राक्षसों का, मनुष्यों का, ऋषि मुनियों का, देवताओं का है? क्या बनना है? ज्यादा से ज्यादा सुख भोगने के लिए इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर षष्ठी के आधे हिस्से का सुख भोगने के लिए, और फिर जो बचेगा उसमें भी जास्ती सुख भोगने के लिए, माना जन्म जन्मांतर का सुख भोगने के लिए अभी पढ़ाई पढ़ते समय कौन सी शक्ति धारण करनी है? सहन शक्ति, सर्वगुणों का राजा, है ना? तो बताया कि ये समझ चाहिए बच्चों को, बहुत अच्छी तरह से समझना है। तो उसमें भी बाप बार बार समझाते रहते हैं। जिन बातों को समझना है उसमें क्या खास बात बार बार समझाते रहते हैं, कि याद की यात्रा में रहो, काम करते चलते फिरते है, क्योंकि याद किसको करना है? याद जिसको करना है वो बड़ी प्यारी वस्तु है। हाँ, कौन है भाई प्यारी वस्तु? जल्दी एक अक्षर में बताओ। हाँ,
ऐसे नहीं कि शिव कह दिया तो काम हो गया, बड़ी प्यारी वस्तु। अरे प्यार साकार होगा तब प्यार टिकेगा, या सिर्फ निराकार शिव ज्योति बिंदु होगा तो टिकेगा? हाँ? तो वो शिव निराकार इस सृष्टि पर आकर के है जो ऊंच से ऊंच साकार पाटधारी हीरो पाटधारी है उसमें प्रवेश करता है। तो कौन है वो? सुप्रीम सोल तो जानता है, क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता इसलिए जानता है। और हम आत्मा जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली हैं, किस लिए पार्ट बजाती है? किस लिए पार्ट बजाती है? इसलिए पार्ट बजाती हैं कि हम यहाँ इस सृष्टि रूप में रहेंगे तो सुख में रहेंगे, है? ज्यादा से ज्यादा सृष्टि रूपी रंगमंच पर रहेंगे तो सुख में रहेंगे, या थोड़ी देर के लिए सृष्टि पाएंगे तो सुख में रहेंगे? हाँ, लंबे से लंबे टाइम तक हम इस सृष्टि पर रहेंगे, पार्ट बजाएंगे, हैं? तो बहुत सुख हो गए। तो भोगी हुए, क्या हुए? कि योगी हुए? भोगी। और भोगी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सबसे जास्ती कौन से प्राणी होते हैं? कौन से प्राणी हैं जो सबसे जास्ती? नर माने मनुष्य, जिनको मन होता है वो ज्यादा भोग भोगते हैं। अच्छा, ये बात है, हॉर्न बिगाड़ दिया, बड़ी चालाक होता है। बताओ, मनुष्य ज्यादा सुख भोगते हैं? अच्छा, देवता ज्यादा सुख भोगते हैं। ज्यादा सुख कौन भोगते हैं? उनको क्या कहा जाता है? देव या देवी कहा जाता है ना। हाँ, तो ये जो देव हैं, ये जो देवी हैं, तुम्हें बनना है या देवी देवताओं का भी बाप बनना है? क्या बनना है? भगवान बनना है, कि देवी देवता बनना है? तुम्हें क्या बनना है बता? क्योंकि देवी देवताओं को जो बनाने वाला बाप है ना, है क्या? अच्छा, सुप्रीम सोल कह दो, या सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर आकर के आप समान बनाता है उसे कह दो। ज्यादा सुख कौन भोगता है? सुप्रीम सोल बाप भोगता है, जिसे आप समान बनाता है वो ज्यादा सुख भोगता है, या जो बच्चे हैं वो ज्यादा सुख भोगते हैं? हाँ, तन का भी ज्यादा सुख और धन का भी। सुन तो लो, पहले पूछे तब बताओ। तन का भी ज्यादा सुख, धन का भी ज्यादा सुख, मन का भी ज्यादा सुख। तीनों चाहिए कि एक चाहिए? है, तीनों चाहिए ना। हाँ, तो अगर तीनों चाहिए तो क्या करना पड़े? है तीनों चाहिए तो अभी पहले यहाँ ऊंचते ऊंच बाप की जो पढ़ाई है उसमें उस बाप को पहचानना पड़े। कौन से बाप को? है जो सिर्फ निराकार नहीं है, निराकार भी है और साकार भी है। कि सिर्फ निराकार है? सिर्फ निराकार नहीं है। अच्छा, शिव बाप की जब पढ़ाई पढ़ता है तो बाप समान कैसे बनेगा? निराकार नहीं बनेगा। निराकार बनने का लक्ष्य नहीं लेगा कि बाप समान बनना है, तो फिर बाप समान बनेगा कैसे?
बनेगा? बताओ। अरे भाई, एवरलास्टिंग जो लक्ष्य है वो बाप बनने का है, बापों का बाप बनने का है, या बच्चे ज्यादा सुखी होते हैं घर, मान लो वसुधैव स्वकुटुंबकम बनना है? तो जो बाप की आस क्या होती है? बच्चे ज्यादा सुखी रहें कि मैं ज्यादा सुखी रहूं, है? यही आस होती है। तो क्या बनना है? बच्चे बनना है या बाप बनना है? बच्चे बनना है। ठीक है, तो बच्चे बनना है तो बाप को पहचानना है या नहीं? कैसे पहचानेंगे? पढ़ाई में रेगुलर नहीं होंगे, पढ़ाई में पंक्चुअल नहीं होंगे, और लंबे समय के पंक्चुअल नहीं होंगे। क्या लंबे समय के रेगुलर नहीं होंगे? और तीसरी बात, लंबे समय के बाप के सन्मुख पढ़ाई पढ़ने वाले नहीं होंगे। ये भी तो बात है। सन्मुख में ज्यादा फायदा या दूर रह करके पढ़ते हैं उसमें ज्यादा फायदा? सन्मुख में ज्यादा फायदा। तो बताया कि तुमको पढ़ाते हैं भगवान, पढ़ाते हैं बाबा, पढ़ाते हैं, ऐसे नहीं सिर्फ बाप पढ़ाते हैं कि ऊंचे से ऊंचा बाप शिव बाप पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? वो शिव बाप भी जब साकार तन में प्रवेश करके और संबंध भी बनाए लेता है तो उसमें बड़ा संबंध, प्यारा संबंध बाबा का संबंध, क्योंकि और संबंधों से तो उतनी प्राप्ति, उतना वर्षा नहीं मिलता, लेकिन बाबा से तो पक्का है कि वर्षा जरूर मिलता है, कैसा भी बच्चा हो है? बाप का बच्चा लुच्चा लफंगा गंदा होगा तो बाप नाराज होके नहीं देगा वर्षा, देगा ना? देगा? नहीं देगा। और बाबा, बाबा तो समझदार है ना। क्या समझदार है? हाँ, वो तो ज्यादा समझदार है, बहुत अनुभवी है, तो जानता है कि ये तो कल्प कल्प मेरे बच्चे बनने वाले हैं, है? बनते हैं कि नहीं? हाँ, वो तो भूलता नहीं। तो बच्चों को देना तो जरूर है। बच्चा बने हैं तो मैं बाप बना हूं, तो बाप का काम क्या है? बापों का बाप बना हूं तो काम क्या है? देना है। तो वो बाबा हमको पढ़ाते हैं। अरे बाबा पढ़ाएगा ही जरूर, क्योंकि विश्व का मालिक बनाएगा ना, तो जरूर पढ़ाएगा कि नहीं है? पहले क्या करेगा? पढ़ाएगा ना, और क्या करेगा? और क्या करेगा? कौन सा पद देगा? पढ़ाएगा और पद कौन सा देगा? है पद भी वर्षा तो देगा, वो तो सब बच्चों को वर्षा मिलता है। हाँ, कौन सा वर्षा देगा? विश्व की बादशाही का वर्षा देगा। कौन? कौन देगा? बाबा देगा। हद का बाबा नहीं,
बेहद का बाबा शिव बाबा। अकेला शिव नहीं, अकेला बाबा नहीं, क्योंकि अकेला बाबा कहेंगे तो दुनिया में ढेर सारे बाबा है? और शिव बाबा कहेंगे तो पक्का है कि भले शिव इस सृष्टि पर आता है, ब्रह्मा नामधारियों में प्रवेश करता है, तो भी है? सभी ब्रह्मा नामधारियों के द्वारा शिव बाबा है या एक मुकर्रर रथ के द्वारा शिव बाबा? कौन सी शिव बाबा की पढ़ाई है? एक मुकर्रर रथ से जो पढ़ाता है, आदि से अंत तक भी पढ़ाता है, मध्य में भी पढ़ाता है? तो वो विश्व की बादशाही का पद देता है बाबा। जब बाबा कहेंगे तो सिर्फ साकार शरीरधारी याद आए है, या वो निराकार भी याद आए, जो निराकारी आत्माओं का बाप है? दोनों याद आए। अगर ये याद आया कि हम साकार से ही पढ़ रहे हैं, जैसे बाबा पूछते थे बच्चों से, किसकी गोद में आए हो? तो बच्चे कहते ब्रह्मा बाबा की गोद में आए हैं। फिर ऐसे कहते थे ना, हाँ, गोद में बैठने काबिल नहीं। तो क्या कब खुश होते थे? जब बच्चा कहता था हम शिव बाबा की गोद में आए। तो शिव भी याद रहे, शिव माने बिंदी, मेरी आत्मा का ही नाम बिंदी है, वो बाबा है। शिव बाबा कहते हैं, शिव नाम किसका है? सिर्फ आत्मा है तो शिव नाम है। और साकार शरीर में प्रवेश करते हैं मुकर्रर, तो कहेंगे शिव बाबा। तो कौन सा पद देगा? सिर्फ निराकार पद देगा। कौन सा बाबा पद देगा? निराकार को तो बाप कहा जाता है, वो तो बाबा है ही नहीं। साकार बनता है तो बाबा है। तो कौन सा पद देते हैं? विश्व की बादशाही का पद देते। नहीं तो निराकार बाप क्या देते हैं? निराकार बाप क्या देते हैं? क्या वर्षा देते हैं? शांति का वर्षा दे देते हैं, मुक्ति का वर्षा देते हैं निराकार बाप। हाँ, ज्ञान का वर्षा दे वारी माताओं, छोटी माता बड़ी माता है, सब होशियार हो गई है? ज्ञान का वर्षा देते हैं। निराकार है ना, और ज्ञान भी कैसा है? निराकार। निराकार बाप निराकारी वर्षा देते हैं। निराकारी बाप से निराकारी वर्षा मिलेगा तो बाप आते हैं, हाँ, बच्चों को बहुत सुख देने के लिए। तो कोई भी बाप होगा, उसको कुटिया होगी तो बच्चों को कुटिया दे जाएगा, नहीं दे जाएगा? और बड़ा महल होगा, महल बनाया होगा तो महल दे जाएगा। तो बाप जो है, बाप का घर कौन सा है? क्या देता है? सुप्रीम सोल बाप का घर कौन सा है? हाँ, परम धाम है। मुझे परम धाम क्या हो, ब्रह्मलोक कहो, शांति धाम कहो, कि सुख धाम कहेंगे? नहीं। तो शिव बाबा का तो, शिव बाप का तो वो ही घर है, क्या? शांति धाम। तो उसको याद करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कहेगा कि तो अच्छा तुम, अब तुमको घर बना के रखा हुआ है, हम उस घर में रहते हैं, है ज्यादा लंबे टाइम तक हम रहते हैं, तुम भी वही रहो। पसंद है? अरे पसंद है? नहीं पसंद है। क्यों भाई? शांति पसंद नहीं? अरे अभी ताबड़तोड़ विनाश होगा, है, मारामारी चारों तरफ दुनिया में चलेगी, भगदड़ मचेगी कि मकान बैठे बैठे मस्ती मारेंगे, नहीं? तो फिर क्या चाहिए?
सुख चाहिए कि शांति चाहिए? है क्या चाहिए? एक अक्षर लिख दो, शांति चाहिए। है शांति चाहिए। अच्छा, माता जी बड़ी चालाक कहती शांति नहीं चाहिए, जीवन में रहते शांति चाहिए। वाह भैया। है तो जीवन भी रहे और शांति भी रहे। नहीं तो ज्यादा आत्माएं जब विनाश होता है ताबड़तोड़, एटम बम फटने लगते हैं, शहर शहर में चारों तरफ फटते हैं ना, तो क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। वो आत्माएं इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट के बच्चे हैं, वो सुख चाहते हैं कि शांति चाहते हैं? शांति चाहते। तो उनको शांति शांति धाम में मिल जाती है, ज्यादा लंबे टाइम तक पड़े रहो बाप के घर। और तुमको क्या चाहिए? सिर्फ शांति चाहिए है? शांति के साथ सुख भी चाहिए। तो वो तो जीवन में रहते ही रहते मिलेगा, जीवित भी रहें और शांत भी रहें और सुखी भी रहें। तो वो तो बाप कहते हैं मेरे जो बच्चे हैं ना, है स्पेशल मेरे बच्चे, उन्हीं को मिलती है। कौन से बच्चे? है पूरी पूरी सुख और शांति तो उन्हीं बच्चों को मिलती है 100%, जो मैं बीज रूप हूं। तो मेरी बीज रूप स्टेज को जो बच्चे प्राप्त होते हैं उनको ही मिलती। तो ऐसी पढ़ाई पढ़नी कितनी ऊंची कि जो देह विस्तार है ना, आत्मा का विस्तार रूप क्या है? ये देह शरीर, ये भूल जाए। क्या ऐसे नहीं कि भूलने के चक्कर में तुम तलवार लो, गर्दन उड़ा दो, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। ऐसे है? ऐसे भी नहीं। कैसे? कि हम जैसी पढ़ाई पढ़ी होगी, अच्छी पढ़ाई बहुत अच्छी पढ़ी होगी बीज रूप आत्माओं के बीच में, तो ज्यादा से ज्यादा बहुत ऊंचा टॉप मोस्ट है। क्योंकि बाबा आते हैं तो यूनिवर्सिटी खोलते हैं ना। है कौन सी यूनिवर्सिटी? है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय खोलते हैं, या एवरलास्टिंग ऊंची थी ऊंची और भी कोई यूनिवर्सिटी खोलते हैं? हाँ, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उसमें तो बेसिक पढ़ाई पढ़ाई जाती है। उसमें कम पढ़ाई पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, है नीची कुरियों के ब्राह्मण बनते हैं, वो पढ़ाई पढ़ते हैं। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई पढ़ने वाले तो उनको कहा जाता है जो कम से कम फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हो, पढ़ाई पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो वो है आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो वो पढ़ाई जो पढ़ेंगे और फिर अच्छे से अच्छी रेगुलर और पंक्चुअल स्टूडेंट होके पढ़ेंगे, तो बाप को रहम आएगा कि नहीं? कैसा भी स्टूडेंट हो, डल से डस, लेकिन श्रद्धा भावना इतनी बैठी हुई है कि हम किससे पढ़ाई पढ़ रहे हैं? ऊंच से ऊंच टीचर, सुप्रीम टीचर से पढ़ाई पढ़ रहे हैं, तो टीचर को रहम आएगा कि नहीं उसके ऊपर? है हाँ। और कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं बुद्धि के बड़े तीखे होते हैं ना, बुद्धि के बड़े तीखे होते हैं, क्लास में देर से भी आएंगे, टीचर का डिसरिगार्ड भी करेंगे और रोज रोज आएंगे भी नहीं, लेकिन बुद्धि के तीखे हैं, बड़ी जल्दी सारी बात कैच कर लेते। अब बाप तो जानते हैं कि ये जो ज्यादा बुद्धि के तीखे हैं, ये षष्ठी रूपी रंगमंच पर देर से आते हैं, या
शुरुआत से आते हैं। हाँ, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर देर से आते हैं, शांति धाम में बाप के घर में पड़े रहते हैं। हाँ, कोई बच्चे होते हैं ना, छोटे होते हैं कि बड़े? हाँ, छोटे होते हैं ज्यादातर, छोटी बुद्धि वाले। तो वो बस अरे हमारा मम्मी पापा जब तक मौजूद है तब तक मस्ती मारने दो, फिर बाद में तो हमें अपनी कमाई करनी पड़ेगी, है? तो वो मस्ती मारते रहते हैं, बाप को सहयोग उतना नहीं देते, उतना अकल नहीं है। तो बताया कि वो न रेगुलर रहते हैं न पंक्चुअल रहते हैं, इसलिए बुद्धि का अहंकार बहुत है कि नहीं? और बुद्धि का अहंकार बहुत होने के कारण फिर वो जो प्राप्ति है वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बाप का प्यार, बाप का दिल किस बच्चे के ऊपर जाएगा? जो रेगुलर और पंक्चुअल होके पढ़ेगा उसके ऊपर दिल जाएगा कि इसमें भावना बहुत है। और जो रेगुलर पंक्चुअल नहीं होगा वो कभी आता है कभी नहीं आता है, और आता है तो देर से आता है, टीचर का डिसरिगार्ड करता है। टीचर को डिसरिगार्ड अच्छा लगेगा? अच्छा तो नहीं लगेगा। अच्छा टीचर होगा तो सहन तो कर लेगा, अंदर अंदर बोलेगा भी नहीं, कुछ डांटेगा भी नहीं। जैसे शिव बाप में लेट स्टूडेंट आते कि नहीं है? और पंक्चुअल आते हैं? नहीं, पंक्चुअल नहीं आते। और रेगुलर आते हैं? नहीं आते। तो भी है, अंदर से जान तो जाता है कि ये डिसरिगार्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दंड दे देता है, कहता खड़े हो जाओ बेंच के ऊपर, कहता नहीं कहता। तो देखो शिव बाबा, शिव बाबा, शंकर बाबा नहीं कहा जाता, ये ध्यान रखो हमेशा। शिव बाबा, तो शिव बाबा जब आते हैं कितना ध्यान रखते हैं बच्चों का। कौन से बच्चों का ध्यान रखेंगे? जिनमें ज्यादा श्रद्धा भावना होगी उनमें ध्यान रखेंगे उनका, या जिनमें श्रद्धा भावना नहीं है उनका ज्यादा ध्यान रखेंगे? श्रद्धा भावना वालों का ज्यादा ध्यान रखते हैं। तो बताया कि विश्व का मालिक बनाता है, और क्या करता है? कहेंगे ऊंचे से ऊंचे पद देता है, डबल सिरताज बनाता है। विश्व का मालिक तो बाद में बनाएगा, पहले क्या बनाएगा? विश्व के मालिक बन जाएंगे, फिर तो कुछ सेवा करने की दरकार रहेगी नहीं है। और सारी दुनिया खुद ही सेवा करेगी कि सेवा करने की दरकार रहेगी? नहीं रहेगी। बताओ कौन सा पद देगा? है डबल सिरताज। डबल सिरताज माने एक है पवित्रता का जाग और दूसरा है जिम्मेवारी का ताज। ऐसे नहीं क्या कि बस अब तो कुर्सी मिल गई, अब तो पढ़ाई पूरी हो गई। नहीं, जिम्मेवारी का ताज। कौन सी जिम्मेवारी? ईश्वरीय सेवा, चाहे तन की हो, चाहे धन की हो, चाहे मन की हो। और ज्यादा होशियार होगा तो तीनों की करेगा कि एक की करेगा? है तीनों की करेगा। तो डबल सिरताज बनाते हैं। तो वो तो बोलता है ना, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूं। वो तो क्यों कह दिया? वो तो बोलता है ना। किसने बोला? अरे ये किसने बोला? कौन सी आत्मा ने बोला? हाँ, शिव ने बोला। शिव ने बोला, ये नहीं कहा है क्या कि मैं तो बोलता हूं ना,
क्या बोलता हूं, तुमको राजा का राजा बनाऊंगा। तो शिव अकेला ज्योति बिंदु जो आत्मा है, जो पढ़ाई पढ़ाता है ज्ञान की, वो विश्व का बादशाह बनाता है, राजाओं का राजा है। अरे वो खुद राजा नहीं बनता। इस सृष्टि पर आता है, साकार में आता है, तो कोई राजा ही चलाता है? हाँ, राजा ही नहीं चलाता। राजा ही तो वो चलाते हैं जिनमें कुछ न कुछ अंश मात्र, कुछ न कुछ रजोगुण जरूर हो, राजाई का गुण। क्या ये 3 गुण होते हैं ना, सत रज तम। तो देखो राजाओं में रजोगुण होता है कि नहीं, राजाई करने का गुण है, होता है ना। हाँ, सतयुग में ही, स्वर्ग में ही होता है कि नरक में भी होता है? अरे एक अक्षर में जल्दी से नहीं बताते। नरक में ही होता है, स्वर्ग में नहीं होता। क्योंकि स्वर्ग में जो देवी देवताएं होते हैं, वहां उनकी जो शरीर होता है, उस शरीर में रजोगुण का अंश नहीं होता है। होता है तभी तो नीचे उतरते हैं। हाँ, और तमोगुण का अंश नहीं होता है। हाँ, प्रधानता नहीं होती है, रजोगुण और तमोगुण की प्रधानता नहीं होती है, प्रधानता सत्व गुण की होती है। तो इसलिए राजाएं तो कहे जाते हैं कि नहीं। हाँ, सत्युग के आदि से ही राजा। अच्छा, बैकुंठ में विष्णु जी महाराज को बड़े ते बड़ा, ऊंचे ते ऊंचा, सर्वोत्तम राजा कहेंगे या नहीं? या लक्ष्मी नारायण के कंबाइंड रूप को है कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो डबल सिर ताज हुए कि नहीं? जिम्मेवारी का कोई ताज रहा विष्णु जी महाराज को? क्या ताज रहा? क्या करेंगे? विष्णु महाराज पालना करेंगे। कैसे पालना करेंगे? लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, कपड़ा पहन लो, मकान ले लो, ये पालना करेंगे? क्या पालना करेंगे? अरे माँ होती है घर में, पालना करती है ना। हाँ, माँ पालना करती है, और बाप की छत्र छाया के नीचे पालना करती है। क्योंकि बाप कमाई कमा के लाता है, तो माँ पालना करती है बच्चों की। तो तन से भी करती है, धन से भी करती है, करती है कि नहीं? रोटी, कपड़ा और मकान तीनों मुहैया करती है कि नहीं? नहीं करती। हाँ, विनाश के बीच स्वर्ग की बादशाही देता हूं, वो तो ठीक है, देता तो हूं, लेकिन बताया को वो विष्णु जी महाराज के ऊपर वो डबल सिरताज जो बताया, वो कौन सा है जिम्मेवारी का ताज? क्या जिम्मेवारी है उनके ऊपर? अरे खास जिम्मेवारी क्या है? देवताओं की सुरक्षा। बैकुंठ में कोई आक्रमण होगा क्या? श्रेष्ठ आत्माओं की पालना। कैसे पालना? किस चीज से पालना? कौन सी शक्ति से पालना करेंगे? पवित्रता माने काय की पवित्रता? तन की पवित्रता? धन की तो बात छोड़ दो, क्योंकि धन तो वहां गंदा होगा ही नहीं है, न ज्ञान धन गंदा होगा, न स्थूल धन की कोई बात ही है। तो तन की पवित्रता या मन की पवित्रता है? तन की पवित्रता, मन की पवित्रता। हाँ, क्योंकि तन जो है
होगा तो विश्व के बादशाह के पास, लेकिन प्रेफरेंस ज्यादा किसको देगा? वो कौन सी सेवा को ज्यादा महत्व देगा? तन की सेवा को ज्यादा महत्व देगा, भाग दौड़ बोल चाल देखना करना सुनना है, हाथों से कमाई करना, उसको ज्यादा प्रेफरेंस देगा या मन को ज्यादा प्रेफरेंस देगा? हाँ, मन को देगा। तो मन की जो जिम्मेवारी है वो क्या है? सेवा की जिम्मेवारी मन से क्या होती है? सेवा की जिम्मेवारी मन से होती है वाइब्रेशन बनाना। क्या मन क्या करता है? कौन सी सेवा करता है? मन का वाइब्रेशन बनाना। जिस वाइब्रेशन से कहते हैं ऋषि मुनियों के आश्रमों में शेर बकरी भी एक घाट पानी पीते। तो ऐसा वाइब्रेशन बनाना कि इस सृष्टि में वो आत्मा जहां भी पहुंचेगी, अकाल पड़ रहा होगा तो अकाल खत्म, और एटम बमों के आक्रमण हो रहे होंगे तो आक्रमण खत्म, और बीमारियां फैली होंगी, प्लेग की बीमारी फैलती है जैसे, चूहे बहुत बढ़ जाते हैं, तो पहुंचते ही क्या होगा? खत्म। माना ऐसा वातावरण क्रिएट कर देगा कि कोई भी प्रकार का दुख महसूस नहीं होगा, शांति भी महसूस हो, सुख भी महसूस हो। तो वो जैनियों के ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है कि जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनमें पहला ऊंचे ऊंचे तीर्थंकर जिसे कहते हैं ऋषभदेव, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। वो जहां जाते थे वहां अकाल महामारी अतिवृष्टि है और जो बीमारी है वो सब पहुंचते ही खत्म हो जाती थी। तो ऐसा डबल सिर ताज बनाता हूं। कौन सी जिम्मेवारी का ताज धारण करता है? अरे वो मन पवित्र होगा तब ही तो वो जिम्मेवारी मिलेगी, धारण कर सकेगा। कि सिर्फ तन पवित्र होगा? पार्वती अम्मा का क्या पुरुषार्थ ज्यादा करती है? तन पवित्र बनाती है, जन्म जन्मांतर का, एक जन्म का, जन्म जन्मांतर का। तो सिर्फ तन की पवित्रता से उतनी पावरफुल आत्मा नहीं कही जाएगी। कैसे बनेगी? मन की पवित्रता भी हो। तो मन की पवित्रता जो है वो एकाग्रता से आती है। क्या एकाग्रता माने? एक को पहचाने और पहचान करके उस एक को याद करे। एक की याद। क्या एक बिंदी की याद? नहीं, एक बिंदी की याद तो वो तो परिपक्व याद होगी ही नहीं, क्योंकि जिस बिंदी को हम कहते हैं सुप्रीम सोल है, ज्ञान सूर्य, वो बिंदु तो इतना सूक्ष्म है कि चिंतन करने से भी चिंतन नहीं होता। और होता भी है अगर किसी आत्मा का जो बाप समान बनती हो, हीरो पार्टधारी का, तो सिर्फ तब तक होता है जब तक बाप इस सृष्टि पर सन्मुख है। या अब वो गया, बस नीचे उतरना छोड़ो। तो देखो ये मन की जो पवित्रता है वो स्थायी हो सकती है। मन पावरफुल बना लिया, एकाग्र हो गया, तो तन की इंद्रियां, चाहे ज्ञान इंद्रियां हो चाहे कर्म इंद्रियां हो, ऑटोमेटिक कंट्रोल होंगी। तो बताया
ऐसा डबल सिर ताज बनाता हूं। तो वो बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं क्या बोलता हूं? मैं ऐसा डबल सिर ताज बनाता हूं। कैसा? जिसमें मन एकाग्र हो जाए। कैसे? हाँ, ऐसा ज्ञान धारण करेंगे, ऐसी पढ़ाई पढ़ेंगे, गहराई पढ़ाई पढ़ेंगे ना, पढ़ाई ऊंचते ऊंच पढ़ेंगे तो तुम वो वाइब्रेशन को कंट्रोल करने वाले मन, जो सबसे पावरफुल है इंद्रियों का मुखिया है, उसको कंट्रोल कर लेंगे है। और एक जन्म के लिए नहीं, सदा काल के लिए, क्योंकि सुप्रीम सोल को तो मन है ही नहीं और उसको कंट्रोल करने की दरकार भी नहीं। जिनको मन होता है उन्हीं को कहेंगे दिल होता है। दिल और मन एक ही बात। तो बताया, वो बोलता है मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊं। वो बोलता है, यानी शिव की आत्मा ने बोला मैं नहीं बनाता हूं राजाओं का राजा, वो राजाओं का राजा बनाता है। कौन कौन बनाता है? वो राजाओं का राजा बनाता है जो मेरी पढ़ाई को रेगुलर और पंक्चुअल होकर के पढ़ता है। तो मूल बात क्या हुई है? अगर ये लक्ष्य लिया है कि हमको विश्व का बादशाह बनना है, भले नंबर बार ही होंगे, चलो लक्ष्य तो अव्वल नंबर का लेना है ना, तो हमें भी बनना है। तो क्या करना है? पहला काम क्या करना है? पढ़ाई जो है रेगुलर पंक्चुअल होकर के पढ़नी है। और जब से अपन को पहचाना कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं और मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा है, ये तो पहचाना, ये तो बेसिक पढ़ाई हुई। लेकिन ये तो नहीं जाना कि वो ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़ाने वाला बेसिक नॉलेज नहीं, सिर्फ एडवांस ज्ञान पढ़ाने वाला, हाईएस्ट स्टेज की पढ़ाई अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ाने वाला वो कौन है? क्योंकि आत्मा का ज्ञान और आत्मा के बाप जो होता है आत्माओं का, वो तो ज्ञान बेसिक नॉलेज में मिल जाता है, लेकिन उसकी गहराई नहीं मिलती कि मैं आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जो मैं आत्मा हूं ना, रिकॉर्ड, आत्मा रूपी रिकॉर्ड कहो, बैटरी कहो, है वो, उसमें जन्म जन्मांतर की कितनी पावर भरी हुई है, किस जन्म में क्या पार्ट बजाने वाली आत्मा हूं। इतनी गहरी नॉलेज लेने के लिए फिर ऊंची पढ़ाई पढ़नी पड़े, या सिर्फ इतना जानने से ही आत्मा काम चल जाएगा? हम है आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाते रहो, हो गई नॉलेज है। हाँ, या तो बेसिक नॉलेज मिल गई, भाई ये सृष्टि जो है ये 4 युगों में चक्कर लगाती है और लगाती ही रहती है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम, फिर रटते रहो, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग। तो ये पढ़ाई पूरी हो गई? नहीं, फिर है ऊंचते ऊंच पढ़ाई पढ़नी है, गहराई से पढ़नी है, बाल में से खाल, खाल में से बाल निकलती चली जाए, विस्तार से समझना है। तो क्या करना पड़े? बाप से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ना पड़े। और डायरेक्ट कनेक्शन भी 2 तरह का होता है।
एक होता है डायरेक्ट सामने तो बैठे हैं देह से, है आंखें फाड़ फाड़ के देखते भी हैं, लेकिन बुद्धि मन बाहर की दुनिया में भाग रहा है। तो क्या कहेंगे, बाहर की दुनिया में भाग रहा है या कोई देहदारी में बुद्धि लगी हुई है, मन लगा हुआ है, बार बार भाग जाता है उधर, भाग जाता ही नहीं। किसी से लगाव लग जाता है तो बुद्धि कहां भागती है, मन कहां भागता है, उधर ही चला जाता है। गुरु गुरु एक तरफ धरे रहते हैं, टीचर पीचर है, वहीं भाग जाता है। तो ऐसे ही होता है। तो बताया कि पहली बात है उस सुप्रीम टीचर के प्रैक्टिकल स्वरूप, जिसे कहते हैं साकार शरीर के द्वारा, वो शिव सुप्रीम सोल कहां पढ़ाई पढ़ाता है रेगुलर, क्योंकि मुकर्रर रथ में आता है ना, है कि टेम्पररी रथ में आता है ऊंची पढ़ाई पढ़ाने के लिए, हाँ मुकर्रर रथ में। तो जब तक उस साकार स्वरूप को नहीं पहचानेंगे, जिसके लिए गीता में कहा है क्या, दो ही चीजों का ज्ञान है, क्या, एक क्षेत्र एक क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने क्या, वो आधार शरीर, और क्षेत्रज्ञ माने वो जो शरीर है उस शरीर को पहचानने वाला। तो ऊंचे थे ऊंचा शरीरधारी या नंबरवार या नीचा शरीरधारी, ऊंचे ते ऊंचा शरीरधारी जो क्षेत्र है कहा जाता है अर्जुन। इस अर्जुन की तरफ गीता ज्ञान दिया तो इशारा किया ना, अर्जुन इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते। इदम, इदम माने ये है, वहां नहीं है, मेरे बाजू में नहीं बैठा है, जिस पर मैं बैठा हूं, जिस रथ पर, शरीर रूपी रथ पर, वो शरीर रूपी रथ क्षेत्र है और ऊंचे ते ऊंचा क्षेत्र है। क्या, बड़े ते बड़ा क्षेत्र। क्षेत्र माने स्थल, युद्ध स्थल कह दो, धर्म युद्ध भूमि कह दो, तो वो ऊंचे ते ऊंचे है। उसको अगर नहीं पहचाना तो ज्ञान भी पूरा नहीं, और फिर ज्ञान की प्राप्ति भी पूरी नहीं, क्योंकि ज्ञान से ही सुख होता है। किसका ज्ञान, निराकार का नहीं, निराकार जिस साकार में, शरीर रूपी रथ में, अर्जुन के रथ में, आदम के शरीर में प्रवेश करके पार्ट बजाता है, उसको पक्का पक्का पहचान लेना कि ये मेरा क्या, कौन सा बाप है, जन्म जन्मांतर का बाप है। कैसे, जन्म जन्मांतर का बाप तो अलग अलग होता है, 84 जन्मों के 84 बाप होते हैं, ये कैसे 84 जन्म का 84 बाप। अरे वो 84 जो बाप होते हैं उनमें भी जो आत्मा काम करती है, ऊर्जा क्या काम करती है, पावर। शरीर में क्या पावर काम करती है, आत्मा। वो आत्मा भी कहां से आती है, परमात्मा से आती है। तो वो गीता में कहा है कि ऐसे तो दुनिया में दो ही तरह की आत्माएं हैं, एक वो आत्मा जो अक्षर है, कभी क्षरित, नीचे नहीं गिरती, पतित नहीं होती, कौन, शिव। और बाकी सब आत्माएं क्षरित जरूर होती, थोड़ी या ज्यादा, बहुत में बहुत कम क्षरित होगी तो उसको कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, त्रिनेत्री शंकर हीरो पाटधारी। कितनी भी धूल जम जाए देह अभिमान की, तो भी हीरा थोड़ी बहुत चमक रोशनी मारेगा। तो ऐसे ही बताया कि
तुमको क्या करना है? उस ऊंचते ऊंच आत्मा को भी पक्का पक्का साकार रूप में पहचानना है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर, जिसमें सुप्रीम सोल मुकर्रर पार्ट बजाता है। आदि में भी पार्ट बजाया था ओम मंडली में, मध्य में भी पार्ट बजाता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में पार्ट बजाता है। और फिर जब वो बेसिक नॉलेज का स्कूल छोड़ देता है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी स्कूल छोड़ता है कि नहीं, या छुड़वा दिया जाता है, ने कान पकड़ के निकलो बाहर, हटो, तो छोड़ता है, पढ़ाई छोड़ देता है? नहीं, रेगुलर पढ़ाई पढ़ता है। कैसे पढ़ाई पढ़ेगा? सन्मुख वाली पढ़ाई पढ़ेगा या दूर वाली पढ़ाई पढ़ेगा? सन्मुख कैसे पढ़ेगा? है AIBB भी पढ़ेगा? अच्छा, कौन से स्थान से निकाला गया है? कौन से स्थान से निकाला गया होगा? माउंट आबू से निकाला गया होगा। अच्छा, वहां से उसने पढ़ाई पढ़ाना शुरू की। किसी ने ये नहीं पूछा, स्थान पूछा है। कहां से निकाला गया? अहमदाबाद से निकाला। फौरन बदल देता है। अरे पहले पहले कहां से कान पकड़ के निकाला होगा? अहमदाबाद से निकाला होगा या आबू से निकाला होगा? पहले पहले कहां से निकाला गया होगा? है कंपे से निकाला गया, कंपे से निकाला गया, आबू से निकाला गया। आबू से कि माउंट आबू से? माउंट आबू लिखो दोबारा, एम आबू। हाँ, एक्यूरेट लिखना चाहिए ना। हाँ, तो बताया कि भले निकाला जाए, तो निकाल दिया ना। चलो, अहमदाबाद में सही मान लिया, आबू से सही मान लिया, लेकिन सन्मुख पढ़ाई कैसे पढ़े? है? अरे सन्मुख पढ़ाई पढ़ने में गैप पड़ जाएगा ही नहीं। है? हाँ, उसके अंदर ही तो है। कौन? वो जान जाता है ना। क्या? बाप के प्रत्यक्षता पर से में ही जान जाता है ना, या उससे पहले भी जान जाता है? उससे पहले भी थोड़ा थोड़ा जान जाता है। जान जाता है तब तो कहा अव्यक्तवाणी में, क्या घबराओ मत, बैकबोन बाप दादा सामना करने के लिए किसी व्यक्त तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जावेंगे। तो ये तो 73-74 में बोला है। उस समय तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं घोषित हुआ। फिर माना वो आत्मा ने पढ़ाई पढ़ी ना। कौन सी पढ़ाई? वही ब्रह्मा जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, वेदों की पढ़ाई। ब्रह्मा के द्वारा कौन से मुख से वाणी निकलती है? वेद वाक्य, वेद वाणी निकलती है। तो जो वेद वाणी निकली, जिसे मुरलियां कहा जाता है, उसमें पढ़ा हुआ है ना। क्या पहले से पढ़ा हुआ है? क्या है? इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुआ। तो बुद्धि में आ जाता है कि नहीं? क्या क्या कि कब प्रत्यक्षता होगी लक्ष्मी नारायण की? है 76 में होगी। तो जो ये भी पक्का समझ में आ जाता है कि जो आदि लक्ष्मी नारायण है, नर से डायरेक्ट नारायण बनने वाला, प्रिंस के रूप में जन्म लेकर नहीं, डायरेक्ट लक्ष्मी नारायण बनने वाला, वो तो जरूर इस सृष्टि पर कोई आत्मा है। तो एकदम जन्म हो जाता है कि जन्म लेने में भी टाइम लगता है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म टाइम लगता है ना। तो निकाला तो पहले गया होगा, निकाला पहले गया। तो जब निकाला गया तो उस समय बुद्धि में बात आ गई कि नहीं?
आ गई ना। और जब वो गवर्नमेंट होती है ना, तो इसी गवर्नमेंट भी आदेश निकला मुरली में, ये व्यक्ति है, ये नाम का है, इससे कनेक्शन नहीं करना है, इसकी बुद्धि खराब हो गई है? तो वो तो बाद में निकलता है ना। कब है? कब निकलता है? वो तब निकलता है, 75 में नहीं निकलता है। वो तब निकलता है जब आर्डर निकालने वाले जो प्रैक्टिकल स्वरूप हैं देहधारी गुरु लोग, उनको ये पता चलता है कि ये आत्मा घर घर में जाके सेवा कर रही है। कहां कर रही? दिल्ली में। आवाज निकलती है ना। भवन कहा जब तुम्हारी प्रत्यक्षता की आवाज निकलेगी तो कहां से निकलेगी? दिल्ली से आवाज निकलेगी। दूसरी क्या बात बताई? एक भी है संन्यास आश्रम पूरा कन्वर्ट हो गया तो तुम बच्चों की प्रत्यक्षता हो जाएगी, नाम वाला हो जाएगा। तो वो भी निकलता है पूरा का पूरा बेहद का क्या कहें, सन्यासियों का, सफेद कपड़े वालों का आश्रम पूरा दिल्ली में पलट जाता है तो हेड ऑफिस में आवाज पहुंच जाती है गद्दी नसीन गुरुओं के पास। अब फौरन टन 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 ऑर्डर निकाल देते। तो बताया ये किसने बोला? मैं तुम्हें राजाओं का राजा बनाता हूं। वो बोलता है, मैं नहीं बोलता। मैं माने शिव की आत्मा नहीं बोलती है कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। मैं क्या बनाता हूं? मैं तुम्हें क्या बनाता हूं? भूल गई। अरे एक अक्षर लिख दो, विश्व का मालिक बना था। वो तो हुआ ही राजाओं का राजा। आत्मा बनाता, वो तो बेसिक नॉलेज में बना दिया। अरे अभी तो मुरली में बोला ज्ञानी बनाता हूं। हो गए ज्ञानेश्वर महाराज। डबल सिरताज बनाता हूं। क्या बनाता हूं? है डबल सिरताज। एक तो कौन सा ताज? पवित्रता का ताजधारी। और दूसरा कौन सी पवित्रता? पवित्रता कौन सी? बड़े ते बड़ी पवित्रता है मन की पवित्रता। मन एकाग्र होने लगे। क्या मन एकाग्र नहीं है तो पवित्रता नहीं। इसलिए कहते हैं मन जब एकाग्र होता है तो सूक्ष्म बनेगा या बड़ा रूप बनेगा, भैंस बुद्धि बनेगा। नहीं, सूक्ष्म बनता है। मनन चिंतन मंथन ही हर समय होता रहेगा। और देह को याद करने से, मिट्टी को याद करने से ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार नहीं हो सकता। तो वो बोलता है कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, और शिव बोलते हैं डबल सिरताज बनाता हूं। डबल सिरताज माने एक तो पवित्रता का ताजधारी, और दूसरा पवित्रता माने सबसे अच्छी, सबसे जास्ती पवित्र चीज क्या होती है? जो बोला पवित्रता का ताजधारी। है मन पवित्र होता है। मन तो किसी का पवित्र नहीं होता इस दुनिया में। ज्ञान हाँ तो पहले ही लिख के दे देते हैं ना, नकल करके दे दिया क्या? अच्छा वाइब्रेशन पकड़ लिया, ठीक है, वो भी तो नकल है। जल्दी जल्दी
टाइम वेस्ट मत करो, एकदम एक अक्षर में लिख के बताओ। है बताया, क्या बताया? ज्ञान। ज्ञान माने, ज्ञान माने जानकारी। किसकी जानकारी? उसकी जानकारी जिसमें शिव सुप्रीम सोल निराकार मुकर्रर रूप से प्रवेश करके ज्ञान का भंडार देता है, जिसको कहते हैं नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम ही विद्यते। कौन सा ज्ञान? देहधारी धर्म गुरुओं का ज्ञान नहीं। तो फिर कह दो कि आसाराम बापू जी का ज्ञान है, मुरारी देसाई, मुरारी कौन, हंसा जी महाराज का ज्ञान नहीं। जो सुप्रीम सोल है शिव, जो सदा ही कल्याणकारी रहता है, कभी अकल्याणकारी बनता ही नहीं है, वो जो ज्ञान देता है उस ज्ञान को कहेंगे पवित्र चीज, गीता ज्ञान। क्योंकि वो गीता ज्ञान कागज में लिख करके है, पुस्तक में लिख करके नहीं देता है कि व्यास जी ने, महाराज ने पूरी गीता लिख दी, या उनके पहले कोई गुरु हुए उन्होंने लिख दी। नहीं, जितने भी धर्म पिताएं हैं सब क्या करते हैं? ओरली सुनाते हैं। ऐसे ही ये देवी देवता बनाने वाला जो भगवान है, सुप्रीम गॉड फादर, हेवनली गॉड फादर, वो भी ओरली ज्ञान सुनाता है। और ओरली भी दो प्रकार का, एक टेम्परेरी रथ, वो तो 4 हैं ब्रह्मा के मुख, उनके द्वारा सुनाता है। और एक है मुकर्रर रथ। कौन सा मुकर्रर रथ है? जो ब्रह्मा का मुख ऊपर दिखाया जाता है, जो 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 मुखधारी आत्मा है वो संगम युग में भी कहां मुखातिब होके रहती है? नीचे की दुनिया में नहीं। जब से पहचान होती है बाप की, तब से लेकर के अंत तक, जब तक पुरुषोत्तम संगम युग या संगम युग रहे, वो उसी ओर मुखातिब रहती है, ऊर्ध्वमुखी। तो वो मुकर्रर रथधारी जो मुख है, उसको बताया कि वो तो राजाओं का राजा बनाता है, और मैं तुम्हें वो चीज देता हूं जो सबसे पवित्र चीज है संसार की, ईश्वर। मुझे ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें, मुझे क्या कहें? क्या कहें? ईश्वर कहें कि परमेश्वर कहें, महेश्वर कहें, वहां ईश्वर कहें। अच्छा, परमेश्वर कहें। अच्छा, शिव, शिव मेरी बिंदी का नाम है। मैं बिंदी आत्मा अपन को शिव ही कहूंगी, तो उसे परमेश्वर कहेंगे? परमेश्वर कहा ही तब जाता, महा ईश्वर तब ही कहा जाता है जैसे महाब्राह्मण, क्या महानारायण, महालक्ष्मी, महाब्राह्मण। जब दो मिलकर के एक हो, तो सुप्रीम सोल शिव भी जब तक साकार मुकर्रर रथ में ना आए, तब तक महेश्वर थोड़े ही कहा जाएगा। महा ईश्वर कहो, परमेश्वर कहो, कब कहा जाएगा? जब दो मिलके एक हो, तो वो तो ईश्वर है, शिव। आत्माओं का बाप क्या है? ईश्वर। ईश माने शासन, शासक। वर माने श्रेष्ठ, श्रेष्ठ शासन करने वाला है। लेकिन
महेश्वर नहीं। महा तब शब्द लगाया जाता है जब दो के साथ मेल होता है। इसलिए भारत में परंपरा खास पड़ी हुई है कि अकेले टब्बू चंद है तब तक संपूर्ण नहीं है। कितनी भी ताकत हो, भले भगवान आता हो, कह जाता हो, कुमारों में इतनी ताकत है कि जो चाहे सो कर सकते हैं। नई दुनिया बनाना चाहें तो नई दुनिया बना सकते हैं, पुरानी दुनिया को भस्म करना चाहें तो भस्म कर सकते हैं। लेकिन संपूर्ण कहे जाएंगे? संपूर्ण नहीं कहे जाएंगे। संपूर्ण तब कहे जाएं जब दो मिलकर के एक हो। निराकार आत्मा साकार शरीर से न मिले तो संपूर्ण कही जाएगी? नहीं। ऐसे ही जो षष्ठी रूपी रंगमंच पार्ट बजाने वाली आत्माएं हैं, उनमें जो सदा निराकार है शिव, और इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर जो सदा साकार है शंकर, आदम, तो दोनों मिले तब क्या होता है? महेश्वर कहा जाता है। तो ये परंपरा कहां से पड़ी कि जब तक कुमार कुमारी है तब तक पूरे नहीं है, संपूर्ण नहीं है। जब तक क्या शादी नहीं हुई है तब तक संपूर्ण कुमार नहीं कहा जा सकता कि कुमार ने पूर्णता प्राप्त कर ली। क्यों? मन क्या करेगा? कुमारों का मन तो भागता ही रहेगा। सच्ची बात है ना? हाँ, यहाँ के किसी विद्वान ने भी बता दिया, इस दुनिया के विद्वान मनुष्य ने बता दिया कि कुमारों की बुद्धि एक पलड़े में रखो कुमार को, है, और जो अधर कुमार हैं शादीशुदा उनको दूसरे को पलड़े में रखो। दोनों के जो संकल्प हैं किसके ज्यादा भारी होंगे? हाँ, एक कुमार की जितने संकल्प चलेंगे है, जितनी चिंता होगी, वो चिंता जो शादीशुदा है ना उसको वो चिंता नहीं सताएगी। उसकी एक कुमार की चिंता शादीशुदा व्यक्ति की जो गृहस्थी में हजारों चिंताएं लग जाती हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, उन चिंताओं के मुकाबले कुमार की चिंता भारी पड़ जाएगी। तो क्या कहें? मन कंट्रोल हुआ है? हुआ नहीं हुआ तो अधूरे हुए या संपूर्ण हुए? अधूरे कहेंगे। तो बताया है क्या बनना है? संपूर्ण बनना है या अधूरा बनना है? संपूर्ण बनना है। सिर्फ निराकार को याद करने से नहीं चलेगा, निराकार के साथ क्या चाहिए? साकार को भी पहचानना है, और साकार को पहचानने के लिए ही शिव सुप्रीम सोल इस सृष्टि पर पहचान देने के लिए ही आता है, राजाई देने के लिए नहीं आता है, रजोगुणी बनाने के लिए नहीं आता है। क्या बनाने के लिए आता है? हैं? आता है, राजाई ही देता है, लेकिन देता है ज्ञान, जिस ज्ञान से जो धारण करेंगे तो राजा बनेंगे। माने पढ़ाई पढ़ाता है राजयोग की। राजाई देता है या राजाई का ज्ञान देता है? ज्ञान देता है। तो बताया कि मैं डबल सिर ताज बनाता हूं, माना एक तो पवित्रता का ताज। कौन सी पवित्रता? ऊंचे थे ऊंची। कौन सी पवित्रता ऊंचे थे ऊंची? अरे जिस पवित्रता से दुनिया के सारे काम होते हैं, एक की याद ज्ञान के बगैर हो जाएगी? बता दिया। हाँ, वाइब्रेशन भी कब बनेगा? जब एक की पूरी पहचान होगी तभी बनेगा ना। और संपूर्ण एक की पहचान होगी कि अधूरे एक की?
शिव सुप्रीम भी अधूरा, और जिसमें प्रवेश करता है वो भी, हाँ, ज्ञान। ये हुई दुनिया की सबसे ऊंची चीज। कहते हैं ना, पवित्रता सबसे ऊंची चीज है, लेकिन सिर्फ तन की पवित्रता नहीं, मन की पवित्रता भी। और वो तभी आती है जब मन के संकल्पों को एकाग्र किया जाएगा। और एकाग्र करने के लिए उस एक बाप को प्रैक्टिकल में पहचाना जाए। तो बताया कि बाप आते हैं तो बताते हैं मैं डबल सिरताज बनाता हूं, और मनुष्य सृष्टि का बाप जब संपन्न बनता है, पहले खुद संपन्न बने कि दूसरों को बनाना शुरू कर देगा? हाँ, खुद संपन्न बने तो फिर वो राजाई की शिफ्ट आ जाती है 100%। तो वो खुद बनता है तो फिर दूसरों को बनाता है। क्या करेगा? है, राजाओं का राजा बनाता है। तो पवित्र भी बनाते हैं। कैसा पवित्र? सिर्फ तन से पवित्र है? पक्का कर लो, तुम्हारी अम्मा की तरह सिर्फ तन से पवित्र कि मन से भी पवित्र? हाँ, तन से भी पवित्र और मन से भी पवित्र। क्योंकि तन तो बाद में होता है, पहले क्या होता है? तन पहले कि मन पहले? अम्मा के गर्भ में बच्चा आता है तो तन पहले या मन बुद्धि आत्मा पहले? तन पहले आता है ना? लेकिन तन आता है पहले, ये तो जान लिया। गहराई से सोचो, तन भी किस आधार पर बनता है? हाँ, वो जो माँ के पेट में तन तैयार होता है उसमें वो मन होता है। अच्छा, हाँ, 3-4 महीने तक अम्मा के पेट में तन तो होता है, लेकिन वो चैतन्य मन बुद्धि की वाली जो आत्मा है वो नहीं, वो कहीं दूर है। क्या 2-4-6 महीने पहले से भी, 4-5 महीने पहले से ही वो मन के वाइब्रेशन जो हैं उसके आधार पर वो बीज पड़ा, जिस बीज से वो बच्चा पैदा होता है। कोई बाप ने बीज डाला होगा ना, तो जिस बाप ने भी बीज डाला उसके अंदर जो संकल्प पैदा हुआ, क्या बीज डालने का, उसका कनेक्शन कहां से जुड़ा हुआ है? उस आत्मा से जुड़ा हुआ है, जिसको 4-5 महीने के बाद शरीर छोड़ना है। और शरीर तब छोड़ना है जब वो बीज क्या परिपक्व हाथ पांव वाला पक्का बन जाए, बच्चा निर्जीव है पिंड, फिर उसमें प्रवेश करे। ऐसे ही है, बाप भी पवित्र बनाते हैं तो पवित्रता सिर्फ तन से नहीं, तन की पवित्रता नहीं, मन की भी पवित्रता। क्या? तन तो जड़ है और मन बुद्धि तो चैतन्य है। तो पवित्र भी बनाते हैं और हिस्ट्री ज्योग्राफी स्कूल में पढ़ाते भी हैं। क्या इस सृष्टि की हिस्ट्री भी पढ़ाएंगे कि नहीं? कितनी पुरानी हिस्ट्री है भाई? कहेंगे, बताएंगे, अरे ये सृष्टि 5000 वर्ष पुरानी है। कि बस वही बात सुनाई देंगे जो ऋषि गुनी सन्यासियों ने सुनाई? नहीं, वो तो उन्होंने स्वार्थ पूर्ति करने के लिए बताई दी कि लाखों वर्ष है सृष्टि। क्यों? क्योंकि थोड़ी बताएंगे 1500 साल तो फिर पूछने लगेंगे लोग, अच्छा इतने 1500 साल में कौन कौन से जन्म हुए, कितने जन्म हुए, सब बताओ। तो हक्के बक्के रह जाएंगे, कुछ नहीं बता पाएंगे। तो बताया
कि हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, तो बाप सुप्रीम सोल हेवनली गॉड फादर, बेहद का पिता, ये सृष्टि की हिस्ट्री भी बताते हैं कि ये 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है और ये हूबहू रिपीट होती है हर 5000 साल के बाद। और ज्योग्राफी भी बताते हैं क्या सतयुग में इस सृष्टि में जो धरणी है कितनी बड़ी होगी और सागर कितना बड़ा होगा, बताते कि नहीं? पहाड़ कितने होंगे, नदियां कितनी होंगी, सारी बुद्धि में बात आती है ना। तो ये सारा विस्तार के लिए बाप सिर्फ बेसिक नॉलेज देते हैं कि तुम ज्योति बिंदु आत्मा हूं, मैं तुम्हारा ज्योति बिंदु बाप हूं, इतने से काम चलता है, या विस्तार बताते हैं? विस्तार कब होता है? विस्तार जब दो मिलकर के एक हो, शिव बाप और जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन, तो उनको कहा जाता है असली बाप दादा। क्या? कौन बाप? आत्माओं का बाप सुप्रीम सोल। और दादा है जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माओं के बीच में जो हीरो पार्टधारी आत्मा है जिसमें शिव ने प्रवेश किया, वो हमारा बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई बाप समान होता है कि नहीं? परंपरा कहां से पड़ी? हाँ, संगम युग में बाप आते हैं सुप्रीम सोल, तो ये परंपरा डालते हैं क्या कि जो बाप का बड़ा बच्चा इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है संसार में, सारे संसार को पता चलता है, तो वो बच्चा है तुम आत्मा रूपी बच्चों का बड़ा भाई, माने दादा। दादा कहते हैं ना, ज्यादा दादागिरी दिखाता है। तो ऐसे कौन बोलते हैं? डिसरिगार्ड करने वाले बोलते हैं, या वो बोलते हैं कि बड़ा भाई बाप समान होता है, वो बोलते हैं? कौन बोलता है? डिसरिगार्ड करने वाले बोलते हैं। अगर पहचान लें कि बाप तो हमेशा नहीं रहता है, चला जाता है, फिर घर परिवार का संभालने वाला मुखिया कौन? बड़ा भाई, तो वो बाप समान कहा जाता है। ऐसे ही जो बड़ी बहन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मां समान। बड़ी बहन को माता समान, बड़े भाई को बाप समान। तो ऐसे है कि ज्योग्राफी भी पढ़ाते हैं। क्या ज्योग्राफी पढ़ाते हैं? कि सृष्टि के एकदम आदिकाल में है ये सृष्टि कितनी थी, कैसी थी, कहां कहां कैसा विस्तार था। हाँ, फिर सतयुग में कितना विस्तार होता है, त्रेता में कितना विस्तार होता है, द्वापर में कितना विस्तार होता है, और कलयुग में कितना विस्तार होता है। तो स्कूल में हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाते हैं ना, तो देखो गुरु भी बन गया है। गुरु माने भारी। किससे भारी? जितने भी पढ़ाई पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके बीच में ज्ञान में सबसे जास्ती वजन वाला। और टीचर भी बन गया है। जो टीचर में गुरु में क्या फर्क है? टीचर सिर्फ नॉलेज देता है, पढ़ाई पढ़ाता है, और गुरु प्रैक्टिकल में भी करके दिखाएगा या नहीं कराएगा? हाँ, वो तो हर प्रकार से गुरु उसको कहा जाता है जो सदगति करे। और सदगति जो है अलग बात, और गति अलग बात। गति कहते हैं चाल, कहते हैं भाई तुम्हारी चाल स्पीड कितनी है, तो कहेंगे हमारी स्पीड जो है 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल सकते हैं। तो ये स्पीड गति हुई। तो आत्मा की गति है
बहुत तीव्र गति होती है तो कहेंगे बड़ी तीव्र गति। तो तीव्र गति किसकी कहेंगे? आत्माओं की कहेंगे या सुप्रीम सोल की कहेंगे? आत्माओं के बाप की कहेंगे। हाँ, जो जितना ज्यादा सूक्ष्म होता है उसकी उतनी ही तीव्र गति होती है। तो सबसे जास्ती सूक्ष्म सुप्रीम सोल शिव है, वो बहुत ही गतिवान, बहुत ही कितना गतिवान, 1 सेकंड में या परमधाम की स्टेज से साकारी तन में आकर के साकारी पार्ट बजा लेता है। तो देखो वो टीचर तो है, सुप्रीम टीचर, और सुप्रीम गुरु भी है या नहीं है? है? सुप्रीम गुरु साकार होता है या निराकार होता है? है? साकार भी होता है, तो वो निराकार साकार भी बनता है, सुप्रीम टीचर। और सुप्रीम गुरु भी है और सुप्रीम बाप भी है। एक ही शरीर में मुकर्रर रथ में बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। समझा ना बच्चे? तो देखो, अगर ऐसे बाप, ऐसे टीचर, ऐसे गुरु जो ऊंचते ऊंचे हैं और क्लास में इर्रेगुलर हुए या पंक्चुअल नहीं हुए, देर से आए तो डिसरिगार्ड किया ना, तो एक का डिसरिगार्ड करें तो कम हुआ और 3 का डिसरिगार्ड करें तो बड़ा भारी डिसरिगार्ड हो गया। तो बच्चों ने ये समझा अच्छी तरह से। हाँ, ओम शांति।